हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी VVU सेमेस्टर 6 का जूलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बताऊंगी सिलेबस, उसका एनालिसिस कराऊंगी कि कौन सा टॉपिक लॉन्ग में पूछा जाता है, कौन सा शॉर्ट में पूछा जाता है। प्लस मैं प्रीवियस का क्वेश्चन दिखाऊंगी और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी कि इस साल के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिलेबस जो कोर 13 है वो है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, तो सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपको पढ़ना है कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ये भी लॉन्ग में पूछता है। और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरन, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। लैक ऑपेरन और टीआरपी ऑपेरन, जो टीआरपी ऑपेरन है ज़्यादातर टाइम इसको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और लैक ऑपेरन भी लॉन्ग में ही पूछा जाता है। उसके बाद ग्रुप बी में आपको पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रेपिटेटिव डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। इसमें जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। शॉर्ट में पूछेगा तो इसके अंदर से कोई भी मिसमैच रिपेयर या फिर थायमिन डाइमर रिपेयर, ये आपको पूछेगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में जो टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। क्लोनिंग वेक्टर, ये भी शॉर्ट नोट में आपको पूछा जाता है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है वो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकमेंडेड डीएनए, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल ए कॉन्सेप्ट, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। पिछले साल क्या पूछा गया था, तो हो सकता है यहाँ पे आपको क्लियर न दिख रहा हो, स्क्रीनशॉट है, मैं बता देती हूँ। ग्रुप ए में लॉन्ग में पूछा गया था डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया था प्रोकैरियोट्स में। फिर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन लैक ऑपेरन पूछा था। उसके बाद फोर्थ में पूछा था राइट द मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन इन प्रोकैरियोटिक सेल विथ हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम पूछा था। शॉर्ट नोट लिखने को आया था, मतलब 3 आपको दिया गया था जिसमें आपको 2 लिखना था। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म लिखना था या फिर सेमी कंजर्वेटिव नेचर लिखना था डीएनए रेप्लिकेशन का, या फिर डिस्क्राइब आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद ग्रुप बी में पूछा था व्हाट इज रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद 7 पे ट्रांसजेनिक एनिमल पूछा था। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा था। और शॉर्ट नोट लिखने आया था क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो है आपको कोई भी ग्रुप ए ग्रुप बी से दोनों में से मिला के कोई 4 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। अगर आपको ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आता है, ग्रुप बी में 1 क्वेश्चन आता है, तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, बस 4 क्वेश्चन लिख दीजिएगा। इस साल के लिए कोड 13 में इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोड 13 में सबसे पहले तो शॉर्ट नोट में आपको लैक ऑपेरन, टीआरपी ऑपेरन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, PVR322, प्लाज्मिड, ये सब आपको मतलब याद पढ़ना है। और भी टॉपिक्स होते हैं, लेकिन या मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी ये सब का। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरन, ट्रांसजेनिक एनिमल ए कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोर्शन जेनेटिक एनिमल एलिमेंट और डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ये 5-6 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। आई बटन में मैं प्लेलिस्ट दिखा दूंगी, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जो नहीं है वो मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद कोर 14 जो है मेडिकल जूलॉजी। इसमें आपको जो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लिस्मेनिया, गार्डिया, ट्राइकोमोना, उसके बाद ट्रिपनेजोमा, ये जितने टॉपिक है सारे लॉन्ग में पूछे जाते हैं। जो 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 पूछ लिया जाता है वो नहीं पूछा जाता, उसको छोड़ के जो बाकी रहता है उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है फैसियोला, टीनिया, स्कास्टोमा, विचेरिया और एस्क्रिश, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। और ग्रुप बी में जितने भी टॉपिक्स है सारे शॉर्ट नोट है, जितना भी टॉपिक है सारा शॉर्ट नोट है। जो नहीं दिया हुआ है वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी। वैक्सीनेशन को भी 7 मार्क्स में पूछा जाता है, और कभी कभी इसको लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ ए पैरासाइट विच इज ट्रांसमिटेड बाय कंज्यूमिंग मीजली पर्क। मतलब इस क्वेश्चन में आपको घुमा के पूछा है, डायरेक्टली ये आपको पूछा क्या है, तो टीन या सोलियम के बारे में पूछा था। उसके बाद आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है कि आखिर सिलेबस का कौन सा टॉपिक पूछा गया है, और जो टॉपिक आपको लगे बस हेडलाइन देके आप वो आंसर पूरा लिख दीजिएगा। गिव एन अकाउंट ऑफ इपिडोमोलॉजी एंड पैथोजेनिटी ऑफ ए पैरासाइट प्रोटोजोन कॉजिंग कालाजर, इसमें आपको कालाजर के बारे में पूछा था, पूरा आपको लिखना था उसमें। उसके बाद है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल, इसमें आपको वुचेरिया के बारे में पूछा था अगले साल। उसके बाद पूछा था राइट शॉर्ट नोट पूछा था, शॉर्ट नोट में एमीबियासिस, पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स और क्लिनिकल फीचर्स एंड कंट्रोल ऑफ लेशमेनियासिस। तो बाद पूछा था आपका किसके बारे में, तो प्लाज्मोडियम के बारे में पूछा था। नेक्स्ट में आपका टाइफाइड के बारे में पूछा था। आप
मेडिकल जूलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप उसी टॉपिक को टच कीजिएगा लॉन्ग में जिसमें फिगर होगा। ये नहीं देखिएगा कि टाइफॉइड को ज़्यादातर शॉर्ट नोट वाला टॉपिक है, उसमें अगर लॉन्ग में पूछा है तो उतना आंसर बनेगा नहीं। तो बेटर है कि जो लॉन्ग में जो आपको याद है एटलीस्ट 6 से 7 पेज, साथ में ड्राइंग भी उसका मतलब फिगर भी, तो उसी टॉपिक को लिखिएगा, मार्क्स उसमें बहुत अच्छा मिलता है। उसके शॉर्ट नोट में पूछा था एड्स के बारे में, कंट्रोल में आर्थ्रोपोड्स डेंगू के बारे में पूछा था, इन्फेक्शन एंड मेजर्स ऑफ टिक के बारे में पूछा था, और जूनोसिस के बारे में पूछा था। मेडिकल जूलॉजी में एग्जाम में कुछ टॉपिक जो होते हैं वो एक या तो घुमा के पूछ लिया जाता है या फिर बहुत डीपली पूछा जाता है, तो उसको उसको नहीं देखिएगा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जो आपको आएगा ही। के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिक आपको लॉन्ग में करना है, ट्रिपनोसोमा, फेसियोला, एस्केरिसिस और एस्केटोसोमा, ये आपको 5 जो है आपको लॉन्ग में पढ़ के जाना है। और शॉर्ट नोट मतलब 7 मार्क्स, जो कि आपको मतलब एटलीस्ट 2 पेज। शॉर्ट नोट में कुछ नहीं करना है, बस उसके बारे में आपको आइडिया रखना है कि आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो डिजीज़ है, उसका सिम्टम्स याद करना है, कॉजेज याद करना है, और जो ट्रीटमेंट होता है उसका बस नाम थोड़ा याद करना है, वही मुश्किल है, बाकी सिम्टम्स तो ज़्यादा मिलता जुलता है। शॉर्ट नोट में आपको गाइडिया और ट्राइको मोना को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नया टॉपिक है, इंक्लूड किया गया है, तो हो सकता है पूछे, तो एटलीस्ट इसको 3 या 4 पेज कीजिएगा। मेरा अगर टाइम मिला तो मैं इसका नोट्स दे दूँगी। और शॉर्ट नोट में आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 करना है।